क्लास इससे पहले यानी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट वर्किंग पेपर। ये 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंटरनल कंट्रोल। An internal control is a procedures or policies put in place by management to safeguard assets, promote accountability and increase the efficiency of the business. इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसीजर है या फिर ये कह सकते हैं इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज होती है कंपनी की। ठीक है, जो कि मैनेजमेंट उसको अपने एसेट्स को सेफ रखने के लिए या अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए या बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वो अप्लाई करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल की अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो हमें इसी पॉइंट्स में क्लियर हो रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल का जो पर्पस या मकसद होता है वो होता है कि एसेट्स को सेफगार्ड करना, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना एंड बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स इसी डेफिनेशन में पॉइंट क्लियर हो गए कि इंटरनल कंट्रोल का मकसद क्या होता है क्या इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो सिस्टम होता है इंटरनल कंट्रोल का, जिसका मकसद एसेट्स को सेफगार्ड करना, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना और बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, वो कहलाता है इंटरनल कंट्रोल। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक, recording of transactions is allocated amongst various persons in such a manner that the work of one person is automatically checked by another. इंटरनल चेक के अंदर होता क्या है कि एक डिपार्टमेंट के ऊपर दूसरा डिपार्टमेंट और तीसरा डिपार्टमेंट, यानी जितने डिपार्टमेंट्स बने हैं उनको रिकंसाइल करने के लिए, उनको चेक करने के लिए उनके हेड डिपार्टमेंट को बनाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर अगर अलग बना हुआ है तो इन तीनों के ऊपर एक मैनेजर उठा दिया उन्होंने, उन तीनों को चेक एंड बैलेंस हो रहा है, तीनों की चेकिंग हो रही है। तो इससे ये होता है कि एक डिपार्टमेंट का काम दूसरा डिपार्टमेंट या उसका हेड चेक करता है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक। यानी उनकी ट्रांजैक्शंस की चेकिंग हो रही होती है। ऐसा नहीं है वो ऑडिटर आके फिर ऑडिट करेगा, देन ड्यूरिंग ऑडिट उसको एरर और फ्रॉड अगर डिटेक्ट करता है वो, देन वो आपको बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे मिस्टेक या एरर होगी या फ्रॉड होगा, वो इंटरनली ही वो चेक हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इंटरनल चेक में क्या हो रहा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको चेक करने के लिए उनके हेड बने हुए होते हैं और तमाम हेड उन ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं। अब वो हेड बने यानी हेड डिपार्टमेंट बने हुए हैं या कोई उन्होंने ऐसा डिपार्टमेंट बना लिया ऑर्गेनाइजेशन में, तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस को चेक करना। इंटरनल ऑडिट, इट इज अ कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स। इंटरनल ऑडिट में क्या हो रहा है, इंटरनल ऑडिट में ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये ऑपरेशन है जो कि कंपनी का एक इंटरनल ऑडिट अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर सॉरी, और वो ऑडिटर कंपनी में कंपनी की मैनेजमेंट अपॉइंट करती है उसको। ठीक है, कंपनी की पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स को ये वो चेक करता है। यानी इंटरनल होता है तो समझे वहाँ का एम्प्लॉय है, जिस तरह अकाउंटेंट होता है इस तरह वो ऑडिटर भी है उनका अपना। तो उस ऑडिटर का मकसद डेली रूटीन में होने वाली ट्रांजेक्शन्स को चेक करना, यानी उनको ऑडिट करना, समझे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है तो ऑडिटर के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जब ऑडिटर को ये मालूम होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है, तो फिर उसको ज़्यादा एविडेंस के लिए ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो उसकी बेस पर वो समझ जाता है कि अंदर जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम मौजूद है तो इधर फ्रॉड एंड एरर के चांस कम होंगे। ठीक। देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। ये ऑडिटर लिखा हुआ है। उनके काम करने में जो डिफरेंसेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर में के काम करने में, ये उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे हम। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या डिफरेंस। इंटरनल ऑडिटर्स आर कंपनी एम्प्लॉइज, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय होता है, while external auditor work for an outside audit firm। एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, वो आउटसाइडर होता है। सेकंड, इंटरनल ऑडिटर्स आर हायर्ड बाय द कंपनी, कंपनी हायर करती है, while external auditors are appointed by a shareholder vote। इधर कंपनी मींस कंपनी की मैनेजमेंट हायर करती है, और एक्सटर्नल ऑडिटर को मैनेजमेंट हायर नहीं करती, यानी और डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करती। वो शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग, उसके अंदर वोटिंग के जरिए इसकी अपॉइंटमेंट होती है। इंटरनल ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजमेंट। जो इंटरनली अपॉइंट किया गया है तो वो मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट को जवाब देगा। while external auditors are responsible to the shareholders। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं वो शेयर होल्डर को रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके वोट के जरिए वो अपॉइंट हुआ है तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर है, मैनेजमेंट ने उसको अपॉइंट किया है तो उसकी जो रिपोर्ट्स होगी वो मैनेजमेंट यूज करेगी, मैनेजमेंट देखेगी, उसको चेक करेगी। while external auditor reports are used by stakeholders। मगर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स चेक करेंगे, जैसे कि इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर हैं, लेंडर हैं, यानी बैंक्स हैं। ठीक है, तो ये लोग देखेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर है इसमें एम्प्लॉय भी आते हैं, मैनेजमेंट भी आती है, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट्स स्टेक होल्डर यू देखेंगे, उसको यूज करेंगे। और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए होती है। इंटरनल ऑडिट आर कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। इंटरनल ऑडिट पूरे साल होता है, while external audit are conducted at the end of the period। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट साल के आखिर में होता है, यानी जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है देन उसके बाद ऑडिट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक किसे बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट किसे बोलते हैं, और डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। कमिटमेंट ऑफ ऑडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन ऑर्गेनाइजेशन, सोल ऑनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर कह लें उसको, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड कंपनी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सोल ऑनरशिप और पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है ऑडिट, इसलिए कि सोल ऑनरशिप में तो वन पर्सन की इन्वेस्टमेंट है, एक बंदे की इन्वेस्टमेंट है, तो उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अगर खुद करवाना चाहे तो मसले नहीं है। इसी तरह पार्टनरशिप के बिजनेस में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं, 20 पार्टनर्स बिजनेस को रन कर रहे हैं, देख रहे हैं वो, तो उनको भी इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑडिट करवाएं। मगर कंपनी के अंदर पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होती है, तो लिहाजा कंपनी का
ऑडिट कराना कंपलसरी है। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक कंपनी का ऑडिट, पब्लिक कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है। कमिटमेंट ऑफ ऑडिट के लिए स्टेप्स इसमें मेंशन किए हुए हैं। स्टेप्स ऑफ ऑडिट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर। ऑडिटर को पहले अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा आपका की कंपनी का जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है। सेकंड, लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर। लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। थर्ड, इंस्ट्रक्शंस टू क्लाइंट्स स्टाफ, जो क्लाइंट्स के स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देगा फर्स्ट कि भाई आपने अब क्या करना। देन वो ऑडिट प्रोग्राम लिखेगा, यानी मेंशन करेगा ये ऑडिट प्रोग्राम है कंपनी का, ये हम बना कर लाए हैं, ये स्टैंडर्ड है। आपकी कंपनी पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पे जो है टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम अप्लाई होगा, तो हम टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम बना के लाए हैं, कंपनी के नेचर और बिजनेस के मुताबिक है, ठीक है, आपके बिजनेस की नीड के मुताबिक है। देन ऑडिट नोटबुक तैयार होती है जिसके अंदर तमाम पॉइंट्स को मेंशन करता है, नोट कर लेता है अपने पास। ऑडिट वर्क पेपर करता है, फिर वो ऑडिट वर्किंग पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर वो पेपर्स होते हैं जो वो ड्यूरिंग ऑडिट कलेक्ट करता है, देन उसको अपने पास सेव कर लेता है ताकि इन फ्यूचर कोई भी क्लेम होता है तो उसको डिफेंड कर सके अपने आप को, ठीक है। देन लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट बना के कंपनी को दे देता है, ठीक है। वो ऑडिट रिपोर्ट फाइनल स्टेप होता है ऑडिट का। अब वो ऑडिट रिपोर्ट क्लीन होगी, एडवर्स होगी, क्वालिफाइड होगी, ठीक है, वो फिर लास्ट में देखा जाए। तो ये थे इसके स्टेप्स। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स, पहले ऑडिट को देख लेते हैं। ऑडिट में कोई चीज क्लियर नहीं है तो डिस्कस कर लें ऑडिट कंट्रोल में। इन्वेस्टिगेशन means an inspection, correction and verification of business accounts conducted by an independent qualified accountant. Investigation mean an inspection. इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं तफ्तीश करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है किसी भी तरह का इंस्पेक्शन करना, या अगर अकाउंट्स में आपको कोई करेक्शन नज़र आ रही है तो उसकी करेक्शन करना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना, या बिजनेस अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करना, जो कौन करता है, कंडक्ट एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट। When for a special purpose an inquiry is made into the accounts of the business, it is called investigation. जब हमें किसी भी स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस के लिए, ख़ास मकसद के लिए इंक्वायरी बिठानी होती है, इंक्वायरी करनी होती है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, तो वो कहलाती है इन्वेस्टिगेशन। वो ऑडिट नहीं कहलाता, वो कहलाती है इन्वेस्टिगेशन। कहीं भी आपको डाउट हो गया, आपको बोला कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करवानी है इसकी। In other words, we may say that audit which is conducted for a particular object is called investigation. ठीक, आगे और क्लियर हो गया। जब हम ऑडिट करते हैं किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी मकसद के लिए, खास मकसद के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। To know the actual financial position of the business, it is used to examine the books of accounts, ताकि बिजनेस की जो रियल फाइनेंशियल पोजीशन है, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, वो क्लियर हो जाए। वी में से दैट इन्वेस्टिगेशन इज अ काइंड ऑफ स्पेशल ऑडिट। ऑडिट की स्पेशल काइंड, ठीक है, मगर उसको हम
ऑडिट, प्योर ऑडिट नहीं कहते इसको, इन्वेस्टिगेशन के ही इसको कॉल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। इधर और क्लियर हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट, interested parties. Investigation is carried out on behalf of the outsider who want to know the financial position of the business. इन्वेस्टिगेशन जो है वो आउटसाइडर करवाता है, जैसे कि आपके सप्लायर को कोई इशू है। अब सप्लायर तो ऑडिट नहीं करा सकता ना, सप्लाई कंपनी का कोई सप्लायर, कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई ठीक है मैनेजर, कोई डायरेक्टर नहीं है, एम्प्लॉय कुछ भी नहीं है, जस्ट वो आपको गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उससे आप ऑन अकाउंट परचेज करती है, यानी आपको सप्लायर है वो। अब उसको किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करना है या चेक करना है, तो वो जो बिठाएगा स्पेशल इंस्पेक्शन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एक टीम, वो कहलाएगी आपकी इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। ऑडिट तो शेयर होल्डर करवाते हैं, ठीक है, यानी इंटरनली होते हैं, वो शेयर होल्डर करवाते हैं ऑडिट, और इन्वेस्टिगेशन आउटसाइडर के बिहाफ पे होती है। नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपल्सरी। इन्वेस्टिगेशन कंपल्सरी नहीं है, बट ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ऑडिट कंपल्सरी है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, द रिपोर्ट of the investigation is submitted to the party appointed him for investigation। मैम जिस सप्लायर ने अपॉइंट किया था, सप्लायर चेक करना चाहता है या बैंक चेक करना चाहता है, गवर्नमेंट चेक करनी चाहती है, ये सब स्टेक होल्डर है ना आपके, आउटसाइडर है, वो चेक करना चाहते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, तो मैं अपनी रिपोर्ट भी उन्हीं को प्रेजेंट करूंगा। ये भी आपकी रिपोर्ट है, आपने मुझे अपॉइंट किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये आपकी रिपोर्ट। द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट इज सबमिटेड टू द शेयर होल्डर, मगर ऑडिट की रिपोर्ट शेयर होल्डर को सबमिट की जाती है। कंसर्न विद फाइनेंशियल पॉलिसी, इन्वेस्टिगेशन हैज नो कंसर्न विद द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी वेदर इट इज फॉलोड और नॉट। इन्वेस्टिगेशन कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी इसलिए फॉलो नहीं कर पाती है, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो करवा रहा है बैंक, वो करवा रही है गवर्नमेंट, तो उसको आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी का नहीं पता, उसने जस्ट इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ऑडिटर हैज टू स्टेट द फैक्ट्स अबाउट इट वेदर इट वाज फॉलोड और नॉट। वो ऑडिटर को बताना पड़ता है कि कंपनी की फाइनेंशियल जो पॉलिसी है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया ही नहीं, किया, जो पॉलिसीज कंपनी ने बनाई हुई थी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि उसने आना है, जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा वो आएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, चले जाएगा वो रिपोर्ट लेके, और जिसने अपॉइंट किया उसको प्रेजेंट कर देगा, उसको दे देगा रिपोर्ट। मगर ऑडिटर तो कंपनी का नुमाइंदा, और कंपनी के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ऑडिटर चेक करता है कंपनी के अकाउंट्स को, चेक करता है, तो उसने ये देखना होता है कंपनी की पॉलिसी को फॉलो किया गया है नहीं किया गया, तो एक एक चीज़ मेंशन करता है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, actual earning capacity of the net profit of the business is calculated in case of investigation। जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसको की जाती है, एक्चुअल अर्निंग देखी जाती है, कैपेसिटी की कंपनी की कितनी है, ये नेट प्रॉफिट बिजनेस का जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, फिर इसको दोबारा कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अभी कह लें रीकैलकुलेशन होती है उसकी। ऑडिट में ऐसा नहीं होता, ऑडिट में तो आप जस्ट ऑडिट करते हैं, लेकिन इसमें नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं होती, जस्ट ऑडिटिंग होती है।
duplication. Investigation may be conducted even the accounts are audited. अगर अकाउंट्स ऑडिट भी हो गए तो भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। किसी भी स्टेक होल्डर को अगर कोई भी डाउट होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, चाहे अकाउंट ऑडिट हो गए। ठीक है, मैं कंपनी का सप्लायर हूँ, मुझे जो है जो पेमेंट है अकाउंट्स पेबल की जो अमाउंट है उस पर डाउट है कि कंपनी ने उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया है, या मुझे पेमेंट के हवाले से अपना डाउट है। ठीक है, तो मुझे उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो अगर ऑडिट हो भी गया तो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। बट ऑडिटेड अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड अगेन। मगर ऑडिट एक मरतबा हो गया तो दोबारा ऑडिट नहीं हो, कंपनी का दोबारा ऑडिट हो रहा है, ये शुरू से आखिर तक पूरा ऑडिट हो रहा है। ऑडिट करने का मकसद ये हुआ कि पहला ऑडिट सही नहीं हुआ। पहला ऑडिट सही नहीं हुआ मीन्स जो ऑडिटर है वो ऑडिटर नहीं है, फिर वो कैसा ऑडिटर है, समझ रहे हैं? तो एक मरतबा ऑडिट हो गया, दोबारा ऑडिट नहीं हुआ। हाँ, उसकी चेकिंग हो सकती है कुछ, आप बोले नहीं मुझे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये हेड चेक करना है, कैश बुक में इशू आ रहा है, मेरी चेकिंग हो जाएगी, ऑडिट नहीं होगी। चेकिंग मेथड, इन्वेस्टिगेशन इज अ through checking of the books of account for a particular or number of years। क्या होता है इसके अंदर, हम नंबर ऑफ ईयर्स की चेकिंग कर सकते हैं, या तो पार्टिकुलर या नंबर ऑफ ईयर की। या मुझे मुझे जो है सिर्फ 2020 की कैश बुक चेक करनी है, या फिर आप बोले मुझे 10 ईयर्स की चेक बुक की चेकिंग करनी है, 10 साल की चेकिंग होगी। ठीक है, मगर क्या लिखे, इन केस ऑफ ऑडिट टेस्ट चेक्स आर अप्लाइड। आप उसको टेस्ट यानी चेक तो कर सकते हैं मगर ऑडिट नहीं कर सकते आप उसको, टेस्ट चेकिंग हो रही है पीछे। ऑडिट करंट ईयर का ही होगा। टाइम ड्यूरेशन, इन्वेस्टिगेशन में कवर पीरियड एक्सटेंडिंग ओवर 3 to 7 years। इन्वेस्टिगेशन तो 3 से 7 साल की हो सकती है, 3 से 7 साल का पीरियड कवर कर सकती है। द ऑडिट ऑफ अकाउंट यूजुअली कवर्स द पीरियड ऑफ 1 year। मगर ऑडिट में सिर्फ 1 year का पीरियड कवर होता है, सिर्फ 1 साल का ऑडिट होगा बस। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और ऑब्जेक्ट। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू फाइंड आउट द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट एंड exhibit a nature and fair view about the affair of the business। और ऑब्जेक्ट ऑडिट का मकसद क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे जो हमने डिस्कस किए। इसमें कुछ चीज क्लियर नहीं है तो वो डिस्कस कर लें। राइट्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के राइट्स क्या हैं? राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, every auditor of a company has a right to access at all time to the books of accounts and vouchers of the company, whether kept at the head office or the company or elsewhere। कहीं पे भी रखी हो, ऑडिटर को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी है तो उसके राइट हैं कि वो आपकी कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, चाहे वो हेड ऑफिस में रखी है, ब्रांच में, या आपने कहीं पे भी रखवाए हुए। फर्स्ट राइट। सेकंड है राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। He has a right to obtain information from the directors and officer of the company, any information and explanation as he thinks necessary for the performance of his duties as an auditor।
वो किसी भी शख्स से इंफॉर्मेशन ले सकता है जो कि कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट हो, ठीक है, चाहे उसमें डायरेक्टर्स हों, उसमें ऑफिसर्स हों, मैनेजर्स हों, एम्प्लॉइज हों, किसी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अगर समझता है कि मुझे मजीद इसको एक्सप्लेन होना चाहिए किसी डॉक्यूमेंट्स को, तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए वो उनको कॉल करके उनसे बात कर सकता है, इनको कॉल कर सकता है या इनको बुला सकता है, उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकता है। ठीक है, ये भी राइट्स है। Right to correct any wrong statement. An auditor is required to make a report to the members of the company on the accounts examined by him. क्या करता है ऑडिटर? ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा, जो उसने स्टेटमेंट उसको दिया गया है उसके मुताबिक रिपोर्ट बना देगा वो। अगर किसी ने कोई ऐसी बात बोली है जो कि सही नहीं थी, जो गलत बयानी थी, ठीक है, उसमें मिस एप्रोप्रिएशन हुई है, किसी जगह फॉल्सिफिकेशन नज़र आ रही है उसको, तो उसको करेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है। और अगर वो चीज़ करेक्ट नहीं करती है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्म कर देगा जस्ट कि यहाँ पर इशू है। अगर उसको लगता है कि ये जो क्या कहते हैं इशू है, ये रिमूव नहीं हो पा रहा है, देन वो उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। Right to visit branches. According to section 228, if a company has a branch office, the accounts of the office shall be audited by the company's auditor. क्या करेगा? अगर उसकी ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस का भी ऑडिट होगा, ठीक है, और वो वहां विजिट कर सकता है, उनका भी ऑडिट कर सकता है। राइट टू सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसके पास राइट है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को सिग्नेचर करेगा। उसी ने बनाई है, उसी ने किया है ऑडिट, तो सिग्नेचर भी उसी के हों। सिर्फ द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, सिर्फ वो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यानी स्टाफ कर दे, बोले मैं कर देता हूँ, नहीं भाई, ऑडिटर ही करे। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशंस रिलेटिंग टू जर्नल मीटिंग एंड अटेंड देम अंडर सेक्शन 231, एन ऑडिटर of company has a right to receive notice and other communications relating to general meeting in the same way as a member of the company. He is also entitled to attend any general meeting which he attends or any part of the business which concern him as an auditor. कोई भी बात अगर उससे रिलेटेड हुई है, कोई भी नोटिस आया है, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई लेटर आया है, जनरल मीटिंग में कोई भी बात हुई है ऑडिटर से रिलेटेड, तो वो उस चीज को रिसीव करेगा। ठीक है, अगर ऑडिट से रिलेटेड कोई भी मीटिंग होती है, जर्नल मीटिंग होती है, तो वो उसको भी अटेंड कर सकता है, बैठेगा, उसमें ऑडिट से रिलेटेड हो रही है, ऑडिट से रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो वो उसके जवाब देगा। हाँ, मैंने कंपनी का ऑडिट किया है, आप पूछे। ठीक है, जो चीज़ भी उसको लगेगी, कोई चीज़ सही है गलत है, जो भी उसको क्लियर करेगा वहां बैठ के। राइट ऑफ बीइंग indemnified. An auditor, being an officer of a company, has a right to be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him, defending himself against any civil and criminal proceeding by the company. अगर किसी भी तरह का ऑडिटर को नुकसान होता है, कोई, ठीक है, तो जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, उसको उसको पूरा करवाएगा। अगर कंपनी की जानिब से ऑडिटर को कोई नुकसान होता है तो उसको पूरा करवाएगा वो, कि मेरा लॉस हो उसको पूरा करेंगे। या कंपनी को भी अगर कोई लॉस और उसको नजर आ रहा है कि लॉस हो जाएगा, तो वो उसको भी सही करवाएगा, उसको उसके लॉस को कोशिश करेगा ना हो।
right to have legal and technical advice. He has a right to seek the opinion of the experts and thus take legal and technical advice. वो किसी भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकता है, लीगल एडवाइस या टेक्निकल एडवाइस भी ले सकता है। अगर उसको लॉ से रिलेटेड कोई मसला आता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू आता है, डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला है, ठीक है, तो वो लीगल जो भी लॉयर होगा उसको कॉल कर सकता है, उससे भी कंपनी के लॉयर्स को बुला सकता है, उससे डिस्कस कर सकता है। अभी यहाँ तो कोई चीज़ क्लियर ना हो तो डिस्कस कर लें। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। Financial audit is compulsory for all companies registered under Companies Ordinance 1984. Cost audit only in case of company involved into manufacturing. Financial audit जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए कंपलसरी है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक, और कॉस्ट ऑडिट इन केस ऑफ कंपनी इन्वॉल्व इन टू मैन्युफैक्चरिंग। और वो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, वो कोई चीज़ बना रही है, तो फिर उसका भी ऑडिट होगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर है कि जो कंपनी का क्या कहते हैं ऑडिटर ऑडिट करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा होता है। ठीक है, तमाम स्टेटमेंट्स का। तो फाइनेंशियल ऑडिटर जो है वो कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए ऑडिट करता है। ठीक है, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग साइड पर इन्वॉल्व है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग का भी ऑडिट होगा। ठीक। सेकंड है फाइनेंशियल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉस्ट ऑडिटर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, यानी डायरेक्टर करेंगे अपॉइंट। थर्ड, फाइनेंशियल ऑडिट इज कंपल्सरी टू बी कंडक्टेड एवरी ईयर। Cost audit is conducted in a year in which audit is required by the government. अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी बोला हुआ है या फिर गवर्नमेंट बोलती नहीं फला ईयर का यानी दिस ईयर का हमें ऑडिट चाहिए, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी है कंपनी के लिए, वो भी एनुअली बेसिस पे। फाइनेंशियल ऑडिट इज डन और कंडक्टेड एज पर द डिमांड ऑफ द शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल ऑडिटर जो है वो किया जाता है एज पर द डिमांड ऑफ द शेयर होल्डर करवाते हैं डिमांड। जो शेयर होल्डर है उनको चाहिए कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, और शेयर होल्डर ही नहीं है, जब शेयर होल्डर करवाते हैं तो फिर बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी रिक्वायर्ड है जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कॉस्ट ऑडिट इज डन व्हेन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज टू मेक एन ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जब होगा जब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रपोज करें कि आपने ऑडिट करवाना है। द फाइनेंशियल ऑडिटर सबमिट द रिपोर्ट्स इन annual general meeting organized by shareholder. Cost auditor submit the report to the company and central government within 180 days from the end of the fiscal year. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं हम, और